कल मैंने आपको सेल ऑफ डिवीज़न के बारे में बताया था। सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं। मिटोसिस के बारे में बताया था, मियोसिस के बारे में बताया था। तो पहला टॉपिक है आपका मिटोसिस। मिटोसिस तो आप जानते ही हैं। तो मिटोसिस का डिफिनेशन जो होता है आज मैं वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सेल आर divided into two axial similar daughter shell and same number chromosome। तो क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिका विभाजित होकर अपने जैसी ही दिखने वाली दूसरी कोशिका बना लेती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो कोशिका होती है वो विभाजित होकर अपने जैसा सेम टू सेम दिखने वाली कोशिका बना लेती है। और इसमें क्रोमोसोम भी समान होते हैं। जो ये रहती है वो अपनी जैसी सेम कोशिका बनाती है। और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी समान होते हैं। गुणसूत्र मतलब एकदम समान होते हैं मिटोसिस में। Mitosis process occurs for the whole body cell except gram cell and neuron cell। जर्म कोशिका और न्यूरॉन कोशिका को छोड़कर लगभग शरीर की सारी कोशिकाएं माइटोसिस विभाजन द्वारा भी विभाजित होती हैं। जो जर्म कोशिका होती है और न्यूरॉन कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं को छोड़कर और शरीर की सभी कोशिकाएं मियोसिस द्वारा विभाजित हो जाती हैं। तो क्या था आपका मिटोसिस? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सेल आर डिवाइडेड इनटू टू एक्स्ट्रा सिमिलर डॉटर सेल एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका विभाजित होकर अपने जैसी ही दिखने वाली दूसरी कोशिका बनाती हैं और इसमें क्रोमोसोम भी समान होते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो कोशिका होती है वो विभाजित होकर अपनी जैसी ही दिखने वाली एक नया कोशिका बना लेती है। और इसमें जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं वो भी समान होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। और जर्म कोशिका और न्यूरॉन कोशिका को छोड़कर लगभग शरीर की सभी कोशिकाएं मेयोसिस द्वारा विभाजित हो जाती हैं। मतलब जर्म कोशिका और न्यूरॉन कोशिका को छोड़कर और जितनी कोशिकाएं होती हैं वो माइटोसिस से विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती हैं। माइटोसिस से विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती हैं।